हाय डेवलपर्स। सो डेटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे चेक करेंगे एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता कि पैलिंड्रोम क्या होता है, डोंट वेरी, सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा। पहला पॉइंट हमारा यही रहने वाला है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लॉजिक हम लगाएंगे जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि एक स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम है या नहीं है। और बाद में लोग प्रोग्राम लिखेंगे पैलिंड्रोम को चेक करने के लिए और उसको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग के साथ में टेस्ट करेंगे कि ये प्रॉपरली काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ऑल राइट, सो अब स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ में कि पैलिंड्रोम का मतलब क्या है। देखो, कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो आप चाहे फॉरवर्ड साइड से पढ़ो या फिर बैकवर्ड साइड से पढ़ो, दोनों साइड से पढ़ने के ऊपर सेम ही लगे, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम। या फिर एक आप सिंपल भाषा में कह सकते हो, कोई भी एक ऐसी स्ट्रिंग जिसको आप लोग आगे से पढ़ो या फिर पीछे से पढ़ो, वो हमेशा पढ़ने के अंदर सेम ही आएगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, लेवल, LEVEL, इसको मैं अगर इधर से पढ़ता हूं तो ये लेवल ही रहेगा, LEVEL, और अगर मैं इसको इधर से पढ़ूंगा तो भी LEVEL, लेवल। तो ये अपने आप में क्या है, ये पैलिंड्रोम है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABA, तो ये भी पैलिंड्रोम है, बिकॉज पहले अगर मैं इधर से पढ़ूंगा तो भी ABA ही है, अगर मैं इधर से पढ़ूंगा तो भी ये ABA ही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ABCA, तो क्या ये पैलिंड्रोम है? जी नहीं, ये नहीं है, बिकॉज पहला और लास्ट कैरेक्टर तो सेम है बट बीच वाले सेम नहीं है। यहाँ पे अगर बी होता ना इस तरीके से तो ये डेफिनेटली सेम होती, या फिर ऐसी होती ABCBA, तो ये भी एक पैलिंड्रोम है। क्यों? अगर मैं इधर से पढ़ूंगा तो भी ये सेम है, इधर से पढ़ूंगा तो भी सेम है। ऑल राइट, चीज समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं, आपको पैलिंड्रोम के बारे में पता चला क्या होता है। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा कि हम कोड की हेल्प से चेक कर पाए कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे एक लेवल का एग्जांपल लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ LEVEL, ठीक है। हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एक ऐसा लूप लेना पड़ेगा जिसके अंदर सबसे हमारी पहली वैल्यू और सबसे लास्ट वैल्यू, इन दोनों को मैच करेंगे। अगर ये दोनों मैच हो रही हैं प्रॉपर, तो फिर हम लोग यहाँ से सेकंड वैल्यू और सेकंड लास्ट वैल्यू, इन दोनों को मैच करेंगे, और बाद में हमारी जो बीच वाली वैल्यू है वो अपने आप में, बिकॉज दोनों दो वैल्यू इधर है, दो वैल्यू इधर है, अकेली सिंगल वैल्यू है, तो वो डेफिनेटली अपने आप में इक्वली ही रहेगी, तो अपने आप ही चेक हो जाएगा कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। सो इन दोनों को मैच करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद में इन दोनों को मैच करना पड़ेगा। अगर ये दोनों सेम हैं तो वो डेफिनेटली एक पैलिंड्रोम है। और मान लो कि यहाँ पे अगर थोड़ी और बड़ी होती, इस तरीके से होता, दोनों साइड AA होता, तो हमें ये भी मैच करने होते। यानी कि जहां तक हमारी स्ट्रिंग का बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं आ रहा था ना, तब तक हमें आउटर वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें मैच करते रहने पड़ेंगे, ठीक है। कभी ये मत सोचना कि जो हमारा ये वाला है इसको मिडल से फिर किसी और से कंपेयर करना है। अगर हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है तो उसको हमेशा लास्ट कैरेक्टर से मैच करेंगे, अगर हमारा सेकंड कैरेक्टर है उसको सेकंड लास्ट से, अगर हमारा थर्ड कैरेक्टर है तो थर्ड लास्ट से, इस तरीके से मैच होगा वो। ऑलराइट, ओके, सो अब आपने देख लिया कि किस तरीके से हमें लगाना है। अब एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप के अंदर क्या चेक करेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने एक फॉर नहीं लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे वाइल यूज कर सकते हैं। हम लोग एक वाइल लूप चेक करेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ से जो लूप के अंदर आई रहता है ना हमारा, यहाँ से एक एक पॉइंट स्टार्टिंग से बढ़ाते जाएंगे। पहला हमारा यहाँ पे चलेगा, मैं मान लेता हूँ पहले पॉइंट को, स्टार्ट वाला पॉइंट पहले S0 पोजीशन पे चेक करेंगे, किसके साथ में, इसको मैं एंड बोल देता हूँ, ठीक है, एंड 0 के साथ में। बाद में हमारा जो स्टार्टिंग का S1 है, इसको हम लोग चेक करेंगे एंड 1 के साथ में। और बाद में हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, अगर मैं और कैरेक्टर जैसे कि ये वाले हो गए तो S2 को हम लोग चेक करेंगे एंड 2 से। इस तरीके से ये हमारे जो मैच होते रहेंगे, ये 0-0 वाले, फिर 1-1 वाले, और फिर 2-2 वाले, इस तरीके से मैच होंगे। आगे आपको समझ में कि क्या लॉजिक लगाना है। अब आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके लॉजिक सोच भी सकते हो, और मैंने आपको और भी हिंट दी थी कि हमें यहाँ पे व्हाइल लूप यूज़ करना है। सो अगर आप वीडियो पॉज नहीं करना चाहते दैट्स ओके, बिकॉज मैं अभी प्रोग्राम लिखने स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे, इसका मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम के अंदर हमारा एक ही डाटा आएगा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डाटा। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग लेता हूँ, लेट str इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले मैं लेवल ही चेक करूंगा। ये हमें दिख रहा है बिकॉज छोटी स्ट्रिंग है और हमारी सामने तो दिख रही है, बिकॉज जब हम लोग प्रोग्राम की बात करते हैं तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, सारी की सारी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, तो हमें सारे के सारे केस भी कंट्रोल करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमें लेवल दिख रहा है तो आप बोलोगे यार दिख तो रहा है कि लेवल पैलिंड्रोम है, इसको चेक करने की जरूरत क्या है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है ना, इसीलिए। सो अब मैं करता हूँ पैलिंड्रोम वाला जो फंक्शन है, इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ str। ऑल राइट, और ये हम ना इसके अंदर से रिटर्न करेंगे वैल्यूज, ठीक है। तो आपको ये ट्रू वैल्यू देगा फिर फॉल्स देगा, तो दैट मीन्स अगर ये ट्रू देता है तो वो पैलिंड्रोम है, अगर वो फॉल्स देता है दैट मीन्स वो पैलिंड्रोम नहीं है। ऑल राइट, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले आके मैं लेता हूँ यहाँ पे स्टार्ट
इक्वल टू 0, ठीक है। लेट एंड इक्वल टू, एंड क्या रहेगा हमारा, डेटा डॉट लेंथ -1, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है ना हमेशा, इसलिए हमने -1 के साथ में चेक कर लिया। और एक हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लेट रिजल्ट, इस तरीके से। रिजल्ट बाय डिफॉल्ट हम लोग ट्रू रख सकते हैं, चाहो तो आप फॉल्स भी रख लो, देयर इज नो इशू, बट मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रू रख रहा हूँ अभी के लिए। अब मैं यहाँ पे करता हूँ वाइल लूप लगाता हूँ। वाइल लूप के अंदर मैं ये चेक करूंगा ये लूप कब तक चलना चाहिए, अगर मेरा एंड जब तक बड़ा है, बिकॉज एंड की वैल्यू क्या, स्टार्टिंग की वैल्यू 0 है, एंड की वैल्यू अभी क्या मिलेगी, 1 2 3 4 5 वैल्यू है, -1 4, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो इसकी 4 वैल्यू मिलेगी। तो जब तक एंड हमेशा बड़ा रहेगा तब तक चलेगा, और एक एक करके इनको माइनस करते रहेंगे। दिखाता हूँ कैसे। तो मैं यहाँ पे चेक करा स्टार्ट के साथ, ये करेगा तो यहाँ पे ये चेक होता रहेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ वाइल लूप के अंदर, क्योंकि वाइल लूप में खत्म भी करना है, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टार्ट हमेशा बढ़ता रहेगा एक एक पॉइंट करके। मैंने प्लस प्लस कर दिया ना, तो पहले स्टार्ट 0 रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, इस तरीके से। और एंड मैं यहाँ पे कम करता जाता हूँ, एंड, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ माइनस। तो एंड कैसे रहेगा, सबसे पहले 4, फिर 3, 2, फिर 1, इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ही हमारा स्टार्ट बड़ा हो जाएगा एंड से, तो ये जो लूप है ये हमारा रुक जाएगा। ऑल राइट। सो अब देखो ये तो बढ़ रहे हैं हमारे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर मेरा डेटा के अंदर जो स्टार्ट है वो मैच नहीं कर रहा किससे, डेटा के अंदर जो एंड है, ठीक है। बिकॉज यहां पे 0 रहेगा, सबसे पहली वैल्यू को निकालेगा स्टार्ट, और एंड हमेशा लास्ट वाली वैल्यू को निकालेगा। फिर जैसे एक प्लस प्लस हो गया, स्टार्ट 1 को बताएगा और सेकंड वैल्यू को बताएगा, और एंड होगा वो सेकंड लास्ट वैल्यू को बताएगा। इस तरीके से चलता रहेगा, राइट। सो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर जो स्टार्ट है वो इक्वल नहीं है डेटा एंड के, दैट मीन्स हम लोग क्या कर देंगे, रिजल्ट के अंदर यहां पे कर देंगे फॉल्स, कि भैया अब ये स्ट्रिंग नहीं रही, ठीक है। और अगर हमारा सब कुछ ठीक है तो इस लूप के बाद में हमारा रिटर्न हो जाएगा रिटर्न रिजल्ट। सो अगर इस लूप के अंदर आया, दैट मीन्स इसमें कुछ गड़बड़ है, वो पैलिंड्रोम नहीं है, अदरवाइज वो प्रॉपर चलता रहेगा, ठीक है। एक बार चेक कर लें लेवल के लिए इसने क्या रिजल्ट दिया। यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, इसने कुछ भी रिजल्ट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमने इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं करवा रखा। यहाँ पे करता हूँ console.warn, और यहाँ पे अब मैं चेक करता हूँ, इसने बता दिया ट्रू, दैट मीन्स ये प्रॉपरली स्ट्रिंग है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ लेवल की जगह पे लिख देता हूँ हेलो। तो क्या ये जैसा हमने यहाँ पे लॉजिक समझा था उसके हिसाब से, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ऊपर, क्या उसके हिसाब से ये पैलिंड्रोम है? नहीं है ना। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इसने बता दिया फॉल्स की, तो भाई ये नहीं है। अब मैं कुछ और चेक करता हूँ यहाँ पे ABA, तो ये पैलिंड्रोम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? डेफिनेटली मिलना चाहिए, तो यहाँ पे ये ट्रू आ गया। और अगर मैं AB यहाँ पे BB लगा देता हूँ तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मैं वापस से आता हूँ, ये ट्रू रहेगा क्योंकि अभी भी बैक एंड सेम ही है। अगर मैं यहाँ पे बीच में C लगा दूंगा तो स्टिल ये सेम रहेगा, बिकॉज अभी भी ये प्रॉपरली काम करेगा। और अगर मैं यहाँ पे अब लगा देता हूँ Y, तो ये पैलिंड्रोम नहीं बचा और अभी हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे कि हमने लेवल चेक करा था, अगर यहाँ पे मैं A भी लगा देता हूँ और लास्ट में मैं A लगा देता हूँ तो स्टिल ये सेम ही है। अब यहाँ पे आएंगे तो ये चेक करेगा इसने ट्रू बताया। सो इस तरीके से आप लोग एक प्रोग्राम की हेल्प से चेक कर सकते हो कि वो वैल्यू पैलिंड्रोम है या नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कोड आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। मैंने देखा है लोग ना स्टार्टिंग के अंदर तो जब कोई प्लेलिस्ट बनती है, जब उनको इंटरेस्ट आ रहा होता है, बिकॉज जब कोई चीज़ नई नई बनती है उनको ये होता है कि अभी तो सीख लेंगे, बाद में धीरे धीरे वो इंटरेस्ट खोते रहते हैं और उनका मन नहीं करता, फिर वो लाइक भी नहीं करते, व्यू भी नहीं करते। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हो सकता है कि डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा बोरिंग हो बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखो आप। थैंक यू सो मच।